नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब आप। आशा करते हैं ठीक होंगे। पेपर का कोई फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन मत लेके रखना बेटा, रिवीजन करते रहना और रिवीजन से ही आपका भला हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ही संस्था की तरफ से हमारी पूरी संस्था टारगेट फॉर IQ के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सब रैपिड रिवीजन की क्लास चला रहे हैं। और बेटा ये रैपिड रिवीजन की क्लास है तो बहुत छोटी छोटी लेकिन बड़ी यूज़फुल होंगी। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमेशा फ़ोन को कोई व्यक्ति नहीं छोड़ता है, फ़ोन अपने पास रखता है। तो कहीं भी जाते हुए सफ़र में चाहे कहीं भी जाते हुए आप अपनी क्लास को एंटरटेन कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इससे आपकी जो हमने अभी तक विस्तृत रूप से पढ़ाया था वो सब कंपाइल रूप में आपका सामने आ जाएगा और बिल्कुल आपका फिर से दिमाग तरोताजा हो जाएगा, सारी चीज़ें खुल जाएंगी। जो चीज़ें हम यहाँ नहीं भी बताएंगे रैपिड रिवीजन में, तो भी वो छुटी हुई चीज़ें आपको विस्तृत वाली क्लास की याद आ जाएंगी कि सर ने ये भी पढ़ाया था। तो इसको कोई मत छोड़ना और बड़ी शिद्दत से इन वीडियो को देखिएगा, बड़ी शिद्दत से देखिएगा बेटा, क्योंकि इसमें बड़ा फायदा होता है। क्योंकि लास्ट टाइम यही करता है, अभी आपका पेपर जल्दी ही हो जाएगा, तो इसलिए तो जब तक पेपर होता है आप रिवीजन पे रिवीजन करिए, फालतू एक्स्ट्रा चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। हमने कल पढ़ाया था धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म हमने आपको करा दिया था। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। अब क्या देखते बेटा? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म 15 मिनट में हम कोशिश करेंगे 15 मिनट में पूरा हो जाए। तो बात कर लेते हैं यहाँ से कि जैसे हमने कहा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, लेकिन बौद्ध धर्म में तो एकमात्र ही हुए हैं सब कुछ, पहले भी वही आखिरी भी वही। तो वो कौन है? वो है महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध हुए हैं तो यहीं से शुरू कर देते हैं इनकी जीवन परिचय की बात। महात्मा बुद्ध, अब देखिए कई किताबों में इनका जो जन्म मिलता है बेटा, इनका जो जन्म मिलता है वो मिलता है क्या 563 BC और कहीं मिलता है 540 BC। तो जो भी आप लिखना चाहें और जो भी आपको सुटेबल लगे याद कर लेना, इसमें कोई जरूरी नहीं आपसे पूछा जाता, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि कंट्रोवर्सी चीजें नहीं पूछी जाती। ये हुआ जन्म। अब जन्म स्थान की बात कर लेते हैं, हुआ कहाँ पर था? तो लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पर है ये? कपिलवस्तु। लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके बेटा जो पिता का नाम था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था बेटा? शुद्धोधन था इनके पिता का नाम। अब शुद्धोधन जो थे वो किस वंश के शासक थे बेटा? जैसे मैंने कहा महावीर स्वामी ज्ञात्रक वंश के थे, तो ये शाक्य वंश के थे। ये किसके थे? कपिलवस्तु के, शाक्य वंश के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए महात्मा बुद्ध जो थे वो किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के। महावीर स्वामी ज्ञात्रक वंश के, महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के। माता का नाम इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया, ठीक है। और मौसी का नाम, जिन्होंने पाला, माँ तो मर गई थी, मौसी का नाम था प्रजापति गोतमी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था बेटा? पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा, ठीक है बेटा। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। और इनके मित्र का नाम क्या था बेटा? तो इनके मित्र का नाम था आनंद। ये इनके परिवार और इनसे जुड़े हुए लोग हैं। इनमें से क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है? केवल अभी तक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमने पढ़ाया, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये शाक्य वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर जन्म हुआ? दूसरा नंबर ये, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कर व्यवस्था भी लोगों ने बाद में कम की थी। कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम, ठीक है बेटा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इससे आगे चलते हैं कि अब महात्मा बुद्ध क्या होते हैं? उन्हें वैराग्य होते हैं। उनके जीवन में 4 घटनाएं घटती हैं, आपको पता होगा 4 घटनाएं घटती हैं। पहला, एक क्या बीमार व्यक्ति, फिर उसके बाद में दूसरे दिन वो जाते हैं तो दूसरे दिन उन्हें क्या मिलता है? बूढ़ा व्यक्ति। तीसरे दिन उन्हें मिलता है मृत व्यक्ति। चौथे दिन उन्हें मिलता है साधु। और वो तभी से सोच लेते हैं मुझे वैराग्य धारण करना है, और वो घर छोड़ करके रात को अपनी पत्नी और बच्चे को सोता छोड़ करके और चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो किसे अपने उनके घोड़े को पूछा जाता है। घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। और जो इनका सारथी था वो चन्ना था। कई बार पूछा है एग्जाम में बेटा, सारथी कौन था? चन्ना और कंथक को लेके जाते हैं और रास्ते में जाकर कहते हैं अब तुम वापस चले जाओ, आजाद हो गए और हम जा रहे हैं वैराग्य की तरफ। अब जाते हैं, आगे जाकर के वो अपना प्रथम गुरु बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, तो वो प्रथम गुरु किसे बनाते हैं? तो प्रथम गुरु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलार कलामा को बनाते हैं, ठीक।
उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं उर्वेला। कहाँ चले जाते हैं, उर्वेला। वहां पर इन्हें क्या मिलते हैं, उर्वेला एक गांव का नाम है, उर्वेला में इन्हें मिलते हैं 5 मित्र। 5 मित्र वो भी किस खोज में निकले हुए थे, वो 5 मित्र भी निकले हुए थे केवल्य की खोज में, और ये खुद भी केवल्य की खोज में निकले हुए थे। अब क्या होता है, इनके मित्र नाराज होकर के सारनाथ चले जाते हैं, और ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं बोध गया। कहाँ चले जाते हैं, बोध गया, बोध गया। अब यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि इन्हें केवल्य की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं केवल्य। केवल्य, तो केवल्य कहाँ पर प्राप्त हुआ इन्हें, बोध गया में। बोध गया में निरंजना नदी, निरंजना नदी, बेटा इस नदी का दूसरा नाम भी है, पुनपुन नदी भी कहते हैं इसको। पुनपुन नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे इन्हें किस चीज की प्राप्ति हुई बेटा, तो केवल्य की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कभी पूछा था, बट वृक्ष को किसने खत्म किया था, तो बख्तियार खिलजी। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने इसको बोधि वृक्ष कहते थे, बट वृक्ष को, इसको नष्ट भी किया था। ठीक है बेटा, यहाँ जब इन्हें प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपने आप को जांचने के लिए 2 बंजारे भाई तपस्विक और भल्लिका दोनों को पहले उपदेश दिया व्यक्तिगत रूप से। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डीप हो जाता है, इसे नहीं पूछते। अब वो पूछता क्या है, वो पूछता है आपसे कि भाई इन्हें प्रथम उपदेश किसे दिया, तो इन्होंने प्रथम उपदेश किसे दिया था, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका प्रथम उपदेश, इनका प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। कहाँ दिया, सारनाथ में। ठीक है बेटा, सारनाथ में। तो सारनाथ में जब दिया, किसे दिया, 5 मित्रों को, अपने 5 मित्रों को जिन्हें अभी भी केवल्य की प्राप्ति है। ठीक है, 5 मित्रों को जब ये प्रथम उपदेश दिया इन्होंने, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उसी घटना को इतिहास में हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये हो गया आपका इनका प्रथम उपदेश। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग, तो इसे क्या कहते हैं, महाभी निष्कर्मण। महाभी निष्कर्मण क्या कहते हैं बेटा, महाभी निष्कर्मण। घर को त्यागना कहते हैं, निष्कर्मण माना होता है बाहर जाना। महाभी निष्कर्मण ऐसा बाहर जाना कभी लौट के नहीं आना। धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं कि पूरा ही से वो बदल दिया, क्या, अब से नए युग की सूत्रपात हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि प्रथम उपदेश किसे दिया, सारनाथ में अपने 5 मित्रों को। फिर क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए बेटा वो कहाँ पर दिए इन्होंने, तो वो दिए श्रावस्ती। कहाँ दिए बेटा, श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ की राजधानी थी, कौशल देश, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो महापरिनिर्वाण की अगर प्राप्ति की बात करें तो इन्हें कुशीनारा या कुशीनगर बोलते हैं। कुशीनगर कह दीजिए या कुशीनारा, कुशीनगर, कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। कब हुई, तो ये भी चाहो तो आप 483 BC, इनकी 483 याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही है, इतना ऐसा ज्यादा नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो रही थी, क्या उस समय भी इन्होंने किसी को उपदेश दिया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतिम उपदेश किसे दिया, अंतिम उपदेश किसे दिया, अंतिम उपदेश किसे दिया, तो दिया सुभद्र को। सुभद्र, क्या नाम था, सुभद्र, सुभद्र को दिया, सुभद्र को दिया बेटा, किसे दिया, सुभद्र को इन्होंने अंतिम उपदेश। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाली पहली महिला कौन थी, तो इनकी मौसी थी, वो थी प्रजापति गौतमी, वो आपको पता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम उपदेश वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभद्र को दिया था क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जब ये मर रहे थे आनंद इनके पास था तो आनंद को दिया होगा, नहीं बेटा, उपदेश आखिरी जो दिया था वो सुभद्र को दिया था। आनंद को तो इन्होंने पहले ही उपदेश दे रखा था, आनंद को तो पहले ही दे रखा था। अंतिम उपदेश किसे दिया, अंतिम शिक्षा किसे दी, सुभद्र को, और ये कुशीनारा का महामंत्री था। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके बाद क्या होता है, ये सब मैंने आपको डिटेल वीडियो में सब पढ़ा रखा है, विद आपको कहानी सुना कर, स्टोरी सुना करके सब समझाया आपको। चलिए बेटा, अब इसके बाद क्या हो सकता है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो जैन धर्म में संगीति हो गई बेटा, जैन धर्म में संगीति हो गई। तो जैन धर्म में 4 संगीति हुई बेटा, और चारों आपको याद होनी चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति, जैन धर्म बोल रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई, बौद्ध धर्म बोलना है, बौद्ध धर्म, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक, इसमें द्वितीय लिख लीजिए, द्वितीय बौद्ध संगीति, ये ऐसे करके लिख दीजिए, तृतीय बौद्ध संगीति और 4th बौद्ध संगीति।
ठीक है, तो कब कब हुई, तो ये सन तो इंपॉर्टेंट नहीं रखता, स्थान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्थान रख लीजिए कहाँ कहाँ पर हुई और किस किस ने इसकी अध्यक्षता की और कौन कौन उस समय पर राजा थे। तो पहली वाली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी बेटा, कहाँ पर हुई थी, राजगृह। और राजगृह कहाँ की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी। और यहाँ का राजा जो था वो कौन था बेटा, अजात शत्रु था, अजात शत्रु था, अजात शत्रु था। और ये इस बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी बेटा वो किसने की थी, तो वो की थी, किसने की थी बेटा, महाकश्यप ने। किसने की थी, महाकश्यप, महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई बेटा, तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। कहाँ हुई, वैशाली में। अब शासक कौन है, कालाशोक है, यहाँ वैशाली का शासक कौन है, कालाशोक है। और अध्यक्षता किसने की, तो सुब्बा कमी ने, सुब्बा कमी ने की थी। ठीक है बेटा। अब ये पूछा था थर्ड कहाँ हुई, तो थर्ड हुई पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। यहाँ का अध्यक्ष, यहाँ का राजा कौन था पाटलिपुत्र का, अशोक था। और इस समय अध्यक्षता किसने की, तो मोगली पुत्र तिश, मोगली पुत्र तिश ने की, मोगली पुत्र तिश ने की थी। ठीक है। अब है फोर्थ, फोर्थ में कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। और शासक थे कनिष्क, कौन था बेटा, कनिष्क। और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, वसुमित्र ने। तो एक क्वेश्चन आता है, पहली बार उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, तो यहाँ पर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष भी बना था एक चौथी बौद्ध संगीति में, जिसका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था, अश्वघोष भी उपाध्यक्ष रहे हैं इसमें। वसुमित्र अध्यक्ष रहे हैं और उपाध्यक्ष कौन रहा था, अश्वघोष रहा था। क्लियर हो गई बात। ये चार बौद्ध संगीति, यही चार बौद्ध संगीति में यहाँ पे क्या होता है, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और दूसरा हो जाता है महायान, दूसरा हो जाता है महायान। ठीक है, दो भागों में बढ़ गया। हीनयान को हम क्या कहते हैं, थेरवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थेरवादी। और महायान को हम क्या कहते हैं, महासंघिक भी कहते हैं, महासंघिक भी कहते हैं। हीनयान क्या था, ये जातक कथाएं, महात्मा बुद्ध की किस कथाओं पर विश्वास रखता था, जातक कथाओं पर। और महायान क्या करता था, महायान मूर्ति बनाकर पूजा करता था। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा, बनाकर पूजा, मूर्ति बनाकर पूजा। आज सबसे ज्यादा महायान लोग मिलते हैं मूर्ति बनाकर पूजा करने वाले। ठीक है बेटा, तो ये हुआ। अब आते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किसने किया था, अशोक ने किया था। ठीक है बेटा, अशोक ने किया था। 84,000 स्तूप बनवाए थे और धर्म प्रचारक भेजे थे, सारी चीजें थी। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है, यहाँ पे लौट के आएगी, महात्मा बुद्ध ने क्या शिक्षा दी थी, क्या उपदेश देते थे। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा 4 आर्य सत्यों पर निर्भर थी, 4 आर्य सत्य पर। वो 5 अणुव्रत पर थी, जैन धर्म वाली है 4 आर्य सत्य पर। तो कौन कौन से हैं, पहला दुख है, दूसरा क्या है, दुख समुदय है, क्या है, दुख समुदय है, दुख समुदय। और तीसरा क्या है, दुख निरोध है, दुख निरोध है। और तीसरा क्या है, चौथा क्या है, लास्ट दुख क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। ठीक है बेटा। अब इन्होंने कहा कि संसार में दुख है, फिर कहा दुख का कारण है, तो दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। और फिर कहा दुख का निवारण करने के लिए आपको करना पड़ेगा अष्टांगिक मार्ग। क्या अपनाना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अष्टांगिक मार्ग की थ्योरी किस तरह से रिलेट करती है, तो अष्टांगिक मार्ग बौद्धिज्म से रिलेट करती है। ठीक है बेटा, बुद्धिज्म से अष्टांगिक मार्ग, ये ध्यान रखना है आपको। अब 10 सील की बात करते हैं, किसकी, 10 सीलों की बात करते हैं। 10 सील बताए गए, किस में बताए गए, बौद्ध धर्म में बताए गए। 10 सील बौद्ध धर्म में। यहाँ पर 3 एक क्वेश्चन आता है, त्रिपिटक भी है, क्या पर है, त्रिपिटक भी है, त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या है, 3 किताब है बौद्ध धर्म की। एक का नाम है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरे का नाम है विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरे का नाम है अधिधम पिटक, अधिधम पिटक, अधिधम पिटक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी थे, तो क्या थे, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न में क्या था, त्रिरत्न कौन से थे, तो बुद्ध था, धम्म था और संघ था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा। त्रिरत्न ये हो गए, त्रिपिटक ये हो गए ग्रंथ, और 10 सील दे रखे थे, किससे संबंधित, अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, इससे। एक क्वेश्चन और,
मध्यम मार्ग का सिद्धांत किस धर्म ने अपनाया? मध्यम मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म ने अपनाया, अर्थात उसे प्रतीत्य समुत्पाद भी कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, समुत्पाद का सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत किसने दिया? बौद्ध धर्म ने दिया। जबकि क्वेश्चन पूछा जा सकता अनेकात्मवाद का सिद्धांत, अनेकात्मवाद का सिद्धांत या स्यादवाद का सिद्धांत वो जैन धर्म से है, वो जैन धर्म से है। जबकि प्रतीत्य समुत्पादवाद का किसका है? बौद्ध धर्म का है। क्लियर, याद रहेगी। अच्छा, महात्मा बुद्ध को दो नामों से भी जाना जाता था, बुद्ध, तथागत और मुनि। ठीक है, तीन नामों से भी जाना जाता था इनको, तीन नाम थे। बुद्ध, तथागत भी कहते थे इनको, तथागत, है ना। बस ये सारी चीजें याद रखना। और मैंने आपको डीप वाली क्लास में पढ़ाया है, जो चीजें छुट्टी है, लेकिन रिवीजन के लिए मैं समझता हूँ सारी चीजें जो मैंने 1 से 2 दिन में कंप्लीट कराई थी आपको, अब मैंने आपको 10 से 15 मिनट में, जो 15-20 मिनट जो भी है आपके, इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश की है। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।